हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मेरा नाम है रोहित कुशवाहा एंड आज की इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे जो कि मे भी आपके फ्यूचर में आपके काम आ सकती है जब आप अपने गेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे एंड जब आपके गेट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड जब आप अपने गेट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद IITs का फॉर्म डालेंगे एंड तब आपकी कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या है गेट 2021 का एग्ज़ाम दिया था एंड उसके अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक 621 अचीव की थी। एंड उसके बाद गेट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मैंने IITs के फॉर्म डाले थे। तो मैंने IIT बॉम्बे में MTech RA के लिए भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप MTech RA को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि MTech RA जो है वो IIT बॉम्बे में एक तरह से जैसे कि अदर कॉलेजेस में जैसे MS होता है वैसे ही IIT बॉम्बे में दो चीज़ होती है, MTech RA एंड MTech TA। तो मैंने MTech RA MTech TA दोनों के लिए अप्लाई किया था एंड होपफुली मेरी इस रैंक की वजह से मुझे जो है MTech RA के लिए कॉल आ गया था। तो इस बार तो इस साल का कुछ सीन जो है थोड़ा सा अलग था। इस साल जो है IIT बॉम्बे ने MTech RA के लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लिया था। हालांकि उसने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए लोगों को कॉल किया था, तो उस वजह से क्या है थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा मतलब हाई चला गया था। तो इस बार जो है डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो इंटरव्यू मैंने दिया था उस इंटरव्यू में उन लोगों ने क्या 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 पूछा गया था और और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IIT बॉम्बे के MTech RA के इंटरव्यू में। ओके, सो ये जो इंटरव्यू जो MTech RA का है वो इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था 9 जून को। एंड 9 जून को शाम 5 बजे ये इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था। एंड उस दिन जो इंटरव्यू होने वाला था वो एक्चुअली 3 पैनल्स में था। मीन्स प्रोफेसर जो थे IIT बॉम्बे के वो 3 पैनल में इस इंटरव्यू को ले रहे थे। और हर एक पैनल के अंदर आपके तकरीबन 6 से 7 के आसपास स्टूडेंट्स थे जो कि इंटरव्यू देने वाले थे। तो और एक पैनल के अंदर 2 से 3 प्रोफेसर जो है थे। तो मेरा जो पैनल था सबसे लास्ट पैनल था, पैनल नंबर 3 था एंड उसके अंदर सेकंड नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। तो 5 बजे मैंने लिंक ज्वाइन की थी और जो इनका जो इंटरव्यू हुआ था वो गूगल मीट पर ही हुआ था। तो मैंने 5 बजे लिंक ज्वाइन करी थी और तकरीबन 1 घंटे के बाद 6 बजे मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इंटरव्यू जैसे स्टार्ट हुआ तो इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो जो भी मैंने अपना पहले तो अपना नाम वगैरह, मैं कहाँ से हूँ, मैंने अपना कॉलेज कहाँ से किया है एंड उसके अलावा अपना 12th एंड 10th कहाँ से किया है, ये सब चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। उसके अलावा मैंने अपने जो कुछ बीटेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप अपने कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताएं, कोई बीटेक आपने कोई बीटेक में कोई अगर अपना प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में अगर उनको बताएं तो केवल उसी प्रोजेक्ट को बताएं जिस प्रोजेक्ट में आपको आपको आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। मीन्स ऐसा है कि अगर ऑन द स्पॉट अगर आपको बोल दें कि आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना है तो आप उनको वो चेंज करके दिखा सकें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बताया था एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर मुझसे इस प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए कहा था। तो मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया था और उन्होंने फिर मुझसे कहा था कि इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाओ। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को रन भी किया था। उसके बाद फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट है वो पाइथन में बनाया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि आपने ये इस प्रोजेक्ट को पाइथन में ही क्यों बनाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने अगर कोई भी लैंग्वेज चूज़ की है जिसमें आपने अपना अगर प्रोजेक्ट किया है तो आपने उसी लैंग्वेज को क्यों चूज़ किया है। और उस लैंग्वेज की कुछ बातें हैं, जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट पाइथन बनाया था। तो पाइथन के अंदर उन्होंने मुझसे कंसेप्ट पूछा था कि पाइथन के अंदर जब अपन कोई क्लास के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का जो पहला पैरामीटर है वो सेल्फ क्यों होता है। मीन्स वो ये जानना चाहते थे कि जैसे कि अदर लैंग्वेज के अंदर जावा है, C++, उनके अंदर अपन दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। वैसे ही पाइथन के अंदर हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर जो सेल्फ है वो अपन सेल्फ ही क्यों यूज़ करते हैं। मीन्स सेल्फ को यूज़ करने का हम ओवरलोड क्यों लेते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मुझे अच्छे से तो पता नहीं था, तो मैंने मतलब कैसे भी करके इसका आंसर उनको दे दिया था। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज में कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो तो कोई भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उस हर एक चीज़ के बारे में आपको क्रिस्प एंड क्लियर नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को की कोड को उन्हें शेयर करवाया था, और उस कोड के अंदर उनको दिखा था कि मैंने इस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके इसको बनाया है। तो इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, आपने जो भी कोड किया है उस कोड के अंदर लिखी गई हर एक वर्ड, हर एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर आपके प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऐसा ऐसा कुछ चेंज करके दिखाइए अभी यहीं पे। तो तकरीबन 15-20 मिनट तक तो उन्होंने जो है मेरे इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था। मीन्स उन्होंने कहा था कि ये चीज़ इसमें ये चेंज कीजिए, अगर इसमें ऐसा कर दें तो ऐसा होगा, ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एंड ये प्रोजेक्ट है वो आपने क्यों बनाया था। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में से पूछे गए थे। सो ये तो हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो मुझसे ये पूछा गया था कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, मीन्स कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे थे। एक तो मेरा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड एक मेरा वर्चुअल बॉक्स में जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो है लिनक्स का। तो फिर लिनक्स का जैसे ही मैंने ये बताया तो इसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लिनक्स आती है कि नहीं आती है। तो अब चूँकि मैंने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रखा था तो मैंने बोल दिया कि मुझे बेसिक लिनक्स आती है। हालांकि मुझे बेसिक लिनक्स ही आती थी, मुझे थोड़ा लिनक्स की थोड़ा बेसिक कमांड्स का नॉलेज था। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझसे लिनक्स का जो मैंने वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स इंस्टॉल कर रखा था उसको ओपन करने के लिए कहा, और कुछ कमांड्स वहाँ पर रन करवाई थी। हर एक कमांड का मीनिंग पूछा था। कुछ कमांड्स मुझे नहीं आई थी तो उन्होंने तो ऐसा, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सारी कमांड्स याद ही हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई कमांड याद नहीं है तो आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हो। एंड मीन्स उनका मेन पर्पज़ ये था कि अगर वो किसी कमांड आपको बता रहे हैं तो आपको उस कमांड का यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। आपको कमांड रटी हो, याद हो, ये ज़रूरी नहीं है। बस आपको कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि आपको उनने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं। अमी से अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड इसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मैंने उनको बता दिया था कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्क एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड DBMS ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो उन्होंने फिर आगे के क्वेश्चन जो पूछे थे वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर से पूछे थे। तो यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क बोल दिया। हालांकि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने को लगता है कि अपने को आता है, बट अपने को नहीं आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो अपने को नहीं आती हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि मैंने गेट में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कुछ पूछेंगे, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने उससे कुछ हट के ही पूछा था। मतलब उनने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे कि उनने उनने ये पूछा था अगर आपको कोई नेटवर्क गिवन है, उस नेटवर्क के अंदर कोई पर्टिकुलर नोड फाइंड करनी है कि वो जो कोई पर्टिकुलर नोड है जो कि ख़राब हो चुकी है, तो आपको एक कमांड लिखनी है। तो कोई भी एक ऐसी कमांड बताओ जिससे कि आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो मुझे इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़्यादा थी नहीं, तो मैं उनको नहीं बता पाया था। हालांकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे वो मैंने उनको आंसर कर लिए थे। और लास्ट में जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि जो करंट में जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, एंड जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या मीन्स वो क्यों नहीं आ पा रही है, उसमें क्या क्या हिंड्रेंस आ रहे हैं, मीन्स किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है जिस वजह से 5G टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आ पाई है। तो इस तरह से कुछ उनने क्वेश्चन फ्रेम करके मुझसे पूछा था। तो हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं था, तो बस कुछ बेसिक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हुए थे, उसके बेसिस पे मैंने कुछ बता दिया था। तो हाँ, तो बस इस इंटरव्यू देने के बाद मैंने बस यही सीखा कि जब भी आप कुछ बोलो, इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा है उससे जब भी कुछ बोलो तो मेक श्योर कि आपको वो चीज़ अच्छे से आती है। मीन्स उसमें से आपको कुछ भी पूछ ले, वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कुछ भी पूछ ले, कहीं पूछ ले, मीन्स आप एटलीस्ट उसको कन्विंस कर पाओ कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा बहुत आप उसको बता पाओ, तभी आपको वो चीज़ उसको बोलनी चाहिए, नहीं तो आप उसको मत बोलो। ठीक है। जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क बोला तो उनने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया। अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में मुझसे पूछेंगे। तो ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़ उनको बोलें, कोई सब्जेक्ट बोलें, तो हमेशा ऐसा सब्जेक्ट बोलें जिसके आपको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंसेप्ट दोनों क्लियर हों, एंड दोनों में से आप उसको
आंसर कर पाएँ। सो बेसिकली ये जो है मेरा एक एक्सपीरियंस था एमटेक आरए के लिए। एंड सबसे लास्ट में चीज़ है, ये जो मेरा जो एमटेक आरए का जो इंटरव्यू हुआ था वो सिस एडमिन के लिए हुआ था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो उनका जो मेन काम होता है वो होता है कि उनके आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो लैब होती हैं उन लैब में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको असिस्ट करना, और जो उनके लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अप टू डेट रखना, उनको चेक करना, कोई भी कंप्यूटर अगर कहीं पे भी ख़राब है तो उसको चेक करना। तो ये सब ये सब बेसिक जॉब होती है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इसके लिए मेरा इंटरव्यू था, जो कि होपफुली मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ही गया था, बट ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया था, क्योंकि मैंने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। बट ठीक है, आप इस एक्सपीरियंस से कुछ अगर सीख सकते हैं तो आप तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ कि किसी कि मेरा एक्सपीरियंस किसी के तो काम आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।